निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है ना, वैसे वैसे पूरे देश में भूचाल मच रहा है, राजनीतिक भूचाल मच रहा है। और बिहार में तो खैर हमेशा ही मचा रहता है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि जब से नया नया शिक्षक का जो बहाली आया है, उस पर लगातार जो सत्ता पक्ष है, आरजेडी हो गया या जेडीयू हो गया, वो अपना पीठ थपथपा रही है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार अपना पीठ थपथपा रहे हैं, और यहाँ सुशील मोदी जो है वो लगातार डेटा पर डेटा डाल रहे हैं, और वो जो है दिखा रहे हैं कि कितना सारा धांधली हुआ है। लेकिन खैर जो नौकरी लाया है वो तो अपना पीठ थपथपावे करेगा। अब इसी के बीच में जो है ना, एक तरह का बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया। अब देखिए ना, तेजस्वी यादव बोल दिए कि हम जो है लोगों को कलम देने का काम कर रहे हैं, और जो बीजेपी है वो लोगों को तलवार देने का काम कर रही है। अब भैया, तलवार और कलम दोनों जो है ना वो लड़ने के काम आता है, लेकिन दोनों का अर्थ बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है। लेकिन खैर ये सारा अर्थ जो है ना हम जनता से जाके पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि कौन तलवार दे रहा है और कौन कलम दे रहा है। आइए। और शिक्षा के मुद्दे पर जो है बीजेपी लगातार सरकार को घेरते रहती है, लेकिन अभी तेजस्वी यादव ने को बहुत बड़ा बयान दिया है। खासकर अभी जो नौकरी बांटे हैं उसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि हम तो सबको कलम बांट रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो तलवार बांटती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी तलवार नहीं बांटती है। बीजेपी बहुत अच्छा काम करके गई है। जब से नीतीश कुमार के शासन में साथ में काम की है, बहुत अच्छा काम की है। अभी शासन और कुशासन व्यवस्था एकदम ठीक से नहीं चल रहा है। रोजगार अभी बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तेजस्वी यादव ने 1,20,000 नौकरी की घोषणा की है। लोगों को जो है सर्टिफिकेट भी मिल रहा है अलग अलग जिले में। क्या सच में लगता है कि तेजस्वी यादव जो है वो कलम बांट रहे हैं और बीजेपी तलवार बांट रही है? एक तरफ से तो ये शिक्षा बहाली निकाल रही है, 1,22,000 समथिंग अभी जो आया है, तो इसमें तो आप देख रहे हैं कि इसमें पेपर लीक भी हो जा रहा है। वही सरकार के अगर ये सब रोकथाम किया जाए, शिक्षा में थोड़ा बहुत सुधार आई है, इसके सरकार में शिक्षा में थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन यही सब पेपर लीक हो जाना, जो भी विद्यार्थी के हाथ में मेरिट है वो मेरिट से अपना पास करना चाहता है, लेकिन इसमें पेपर लीक हो जा रहा है, फिर परीक्षा कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा, अभी जो बहाली आया है 1,20,000, 1,22,000 के आसपास, 20,000 से ऊपर है, और तो मतलब बहुत लोग जो है बीजेपी की तरफ से ये कह रहे हैं, खासकर सुशील मोदी लगातार डाटा दे रहे हैं कि मात्र 30,000 37,000 नया नौकरी हुआ है। बाकी सब बहुत सारे लोग तो पुराना जो थे किसी स्कूल में, वो पहले से किसी दूसरे स्कूल में हो गया अब, और बहुत सारे नियोजित शिक्षक थे उनका जो है नया बहाली दे दिया गया। तो इस तरह का चीज हुआ है। नया नौकरी सिर्फ 30,000 युवाओं को ही दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पुराने थे उनको तो लाया, उनको जो भी फर्जी तबादले से कर रहे थे उनको हटाया गया है। अब फिलहाल में फिर से बहाली आई है, बीच में बहाली भी आई थी तो फिर से बहाली आई है, तो उसमें अपेक्षा है कि सरकार से इसमें कुछ अच्छा हो, नल पेपर लीक हो, सभी ज्वाइनिंग हो, इसलिए 1,22,000 जो मतलब निकाले हैं उसका सिर्फ बहाली हो जाए कम से कम। बिल्कुल, देखिए कि कोई भी सरकार कलम और तलवार की बात कही आपने, तो 18 मार्च 1999 जो नरसंहार, नारी नरसंहार हुआ था, 44 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था लालू यादव के रीजन में। तो कलम तलवार की ना बात करें तो बेहतर रहेगा उनके लिए। अच्छा, बीजेपी की तरफ से बार बार ये भी बोला जाता है कि एक समय पे एगो नारा बहुत प्रचलित हुआ, तेल पिलावन लाठी भजावन, और अभी लालू यादव के बेटे जो हैं वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो तलवार बांटती है और आरजेडी जो है वो कलम बांट रही है। अच्छा, ये सब गलत है। हाँ। लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार को अब हम लोग देखना तक नहीं चाहते हैं। क्यों? कुछ नहीं होगा, सिर्फ कागज पर है, सो सब बेईमानी बात है, सब झूठ बात है। अब हम लोग परिवर्तन देख रहे हैं, बिहार का परिवर्तन। वह अभी बचे हुए हैं, भाजपा की सरकार इस बार आएगी, इसके बाद फिर हम लोग विधानसभा में ये दोनों आदमी को उखाड़ के फेंक देंगे। कि हमको कुछ नहीं कहना है। 32 साल हम देख रहे हैं, 32 साल से लालू और नीतीश, लालू नीतीश है। और मेरा बच्चा जो अभी चेन्नई में है, मेरा बच्चा, मैं फौज से डिसमिस फ्रॉम सर्विस हूँ, है ना, और मेरा बच्चा बेरोजगार है, तो चेन्नई में अभी 400-500 रुपया की मजदूरी पर है। 32 साल में जवानी खत्म कर दिया लालू नीतीश, बढ़िया को। और लालू नीतीश क्या, लालू नीतीश कुछ नहीं। आप लोग का भी खत्म हो गया, अब हम लोग का भी खत्म हो गया। तो इसलिए इस बार लालू नीतीश छोड़ के दूसरा सरकार आएगा। हाँ, लेकिन लालू है, नीतीश तो 32 साल हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। एक फैक्ट्री नहीं, वो चीनी मिल जो था गुरौल में, वो भी खा गया।
है ना। खाली जात। इस सरकार आने के बाद आप देख सकते हैं कि जातिवाद तो सबसे ज्यादा हो रही है, उसके बाद हत्या अपराध अच्छा, ये जाति सब। गणना जब हुआ था तब उसके बाद भी बहुत सारे लोगों में थोड़ा सा टकराव की स्थिति तो हुई थी, लेकिन सरकार ने बताया कि इससे आगे चल के फायदा होगा जरूर। कोई क्या फायदा होगा इससे? ही तो जातिवाद आप कर रहे हैं, इसमें फायदा लोगों का क्या होगा ये बताइए। इसमें आप अपने लोग का क्या इसमें फायदा है? किसी को जिसका जितना रहना चाहिए, किसी का 5% उसका बता रहे हैं, 15%, जिसका 15 है उसका आप 7% बता रहे हैं। अच्छा, इधर से शिक्षक अभ्यर्थी वाला जो भी निकला हुआ था फॉर्म बीपीएससी से जो लोगों ने एग्जाम दिया है, तो इधर कुछ लोगों का निकला है कि नहीं? नहीं, इधर से नहीं निकला, उसमें भी जिसका सेटिंग था उसी का निकला है। सरकार का कोई नीति ही नहीं है। नालंदा जिला के ज्यादा है। नालंदा के नीतीश कुमार इसलिए इल्जाम जाइए, कोई भी ऑफिस में जाइए, चाहे ब्लॉक में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, हाजीपुर जाइए, जो ऑफिस में जाइए, कहाँ घर है भाई? तो नालंदा जिला। कौन जात भाई है ना, कुर्मी है, कौन ऑफिस में आप जाइए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सच में ये जो कलम वाला दावा है कि हम कलम बांट रहे हैं, कलम बांटने का मतलब होता है कि हम जो है शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा विस्तार कर रहे हैं? कलम का तो बात छोड़िए, पहले तो ये समाज बांट रहे हैं। हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं, और कहने का मतलब है कि इन पे बीजेपी पे एलिगेशन लगता था कि वो धर्म बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों मिलके तो ये पूरे हिंदू समाज को ही बांटने पे लगे हुए हैं। जी मैम, अब बात सही है कि पहले जो है हिंदू मुस्लिम हम लोग जानते थे, लेकिन अब हम लोग जानते हैं मुस्लिम और हिंदू में बहुत सारी जातियां, लेकिन खैर वो दूसरी चीजें हैं। आइए थोड़ा धूप में बहुत काम कर लिए, थोड़ा छाया में चला जाए। लेकिन यहाँ देखिए बात शिक्षा का हो रहा है ना, कि हम कलम बांटने का काम कर रहे हैं। कलम बांटने का मतलब होता है कि हम शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं। अभी देखिए कि कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि सरकारी स्कूल में बड़ा कड़ाई हुआ है, तो क्या लगता है कि और अभी इधर नौकरी भी आ गया, तो क्या लग रहा है कि सही में जो आरजेडी दावा कर रही है वो सच है, और बीजेपी पे जो इल्जाम लगा रही है कि वो तलवार बांटने का काम कर रहा है, तो ये सही है? दोनों बात तो तलवार तो अपने जगह पर ही बांटा है, तो अच्छा ही किया है। हमारी जो कलम में इतना कितना दम है तो पता चलेगा उसके बाद ना। हाँ। नहीं देखिए, कलम उनके बात पे मत रहिए, नेता लोग के बात पे नहीं रहिए। कलम का मतलब हम कलम को ही मानते हैं, तलवार का मतलब हम तलवार को ही मानते हैं, है ना। तलवार को दो तरह से उपयोग किया जाता है। हाँ, ये तो है कि एक आत्मरक्षा के लिए भी हमला किया जाता है और एक हमला करने के लिए भी और धर्म के लिए अगर किया जाए तो तलवार तो उठाना ही पड़ेगा। बात ये हो रहा है कि बिहार में बात तो सही है कि इधर शिक्षा को लेके काफी काम किया गया है, इधर शिक्षा को लेके काफी काम किया गया है, लेकिन क्या लगता है कि सच में ये जो अभी शिक्षा पे भी काम किया गया, ऊपर से नौकरी भी दी गई, तो क्या लग रहा है कि सही में जो आरजेडी दावा कर रही है वो सच है? देखिए, अभी तक सरकारें बहुत सारी आई और गई, ठीक है, लेकिन इस जगह पूरे समाज के लोग लगभग खड़े हैं और बैठे हुए भी लोग हैं। इन सभी से दिल से पूछिएगा कि क्या शिक्षा पर सच में काम किया गया है बिहार में? सभी लोग यही कहेंगे कि नहीं। और हम जानते हैं, हमारा ये अनुभव पर्सनल अनुभव है कि अभी तक शिक्षा पर काम नहीं किया गया है, जिसका वजह है कि बिहार से युवाओं का पलायन बिहार के बाहर हो रहा है। पलायन का सबसे बड़ा वजह सरकार है, और बिहार सरकार में पिछले 10-20 दशकों से जो आ रहा है, क्या अभी तक सरकार नहीं थी? आज लालू या नीतीश की बात हो रही है, कल को बीजेपी की बात होगी, किसी भी सरकार की। प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, कल को उसी में आ जाएंगे वो भी। तो कहने का मतलब है शिक्षा पर काम कहाँ कोई कर रहा है? हम लोग तो पीएचडी करके हमको प्रोफेसर का जगह नहीं दिया गया, बेरोजगार होकर के अपाहिज इंसान है, और समाज का सेवा कर रहे हैं, अपना जेब से लगा करके उनसे चंदा लेकर के सहयोग कर रहे हैं। तो सरकार समाज सेवियों को भी सहयोग नहीं दे रही है। देखिए, विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर हो रहा था कि ये जो शिक्षक भर्ती हुआ है इसमें बहुत गड़बड़ी हुआ है। इसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आता है कि हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं और बीजेपी जो है वो तलवार बांटने का काम करती है। तो तेजस्वी यादव बहुत अच्छा किए हैं, जो बोले हैं वो कर रहे हैं। जितना मतलब बहाली किए हैं शिक्षक के वो अच्छे किए हैं, और जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, इस बयान का क्या मतलब है कि हम कलम बांट रहे हैं और बीजेपी तलवार बांट रही है? इसका क्या मतलब आपको क्या दिखता है? सही में तलवार बांट रही है, और वो सिर्फ जय श्री राम कह के वो अपने को अब सत्ता में रखना चाहती है, और कुछ नहीं करती है, सिर्फ उसको जय श्री राम और तलवार बांटने का काम करता है। तो जय श्री राम और तलवार को एक साथ क्यों बोल रहे हैं? पहले इसलिए बोल रहे हैं कि कभी भी हिंदू समाज में पहले माता का नाम आता है, पहले सीता जी का नाम हम लोग के मिथिला में बोला जाता है, उसके बाद हम लोग राम जी का नाम लेते हैं।
लेकिन वो लोग सिर्फ जय श्री राम करते हैं। कभी भी पहले माता का नाम होता है तब पिता का नाम। श्री तो लक्ष्मी जी को कहा जाता है, सीता जी को। श्री तो शक्ति का ही स्वरूप को कहा जाता है। स्वरूप सही बात है, शक्ति का स्वरूप होता है, लेकिन कभी भी माता के साथ संबोधित किया जाता है। हम तो खैर देखिए अब श्री में और श्रीमती में नहीं उलझेंगे। हमारा जो है, हमारा आज का यही, हमारा पूछने का यही तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं कलम और तलवार जो होती है वो दोनों लड़ने के काम आती है ना, दोनों लड़ने के काम आती है, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग होता है। कहा जाता है कि जहाँ तलवार काम नहीं आता है वहाँ पे कलम काम आता है ना, ये कहा जाता है। तो तलवार और कलम को एक साथ तेजस्वी यादव क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तलवार और कलम को इसलिए एक साथ कर रहे हैं कि कलम जो है शांति का प्रतीक है और तलवार जो है वो जंग लड़ने का काम करता है, वो बॉर्डर पे जरूरी है। यहाँ पे राजनीतिक में और यहाँ लोकल जिंदगी में तलवार का कोई जरूरत नहीं है यहाँ। अच्छा, बिहार में देखिए कि अभी वैसे भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है ना, बेरोजगार लोग हैं और बात सही है कि बेरोजगार सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता, अलग अलग साधन भी लोग खोज रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जितने भी लोगों का सरकारी नौकरी हुआ है उस पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि इसको जो है नौकरी देने में गड़बड़ी किया गया है। सुशील मोदी इतना लंबा चौड़ा पूरा डाटा एकदम भेजे हैं कि इसमें ये गड़बड़ी है, मात्र 37,000 युवा को नौकरी दिया गया है, बाकी सबका नौकरी जो है फर्जी है। नहीं, सुशील कुमार मोदी का केवल काम है विपक्ष को उसको खोजना, उसको कुछ करना है नहीं। वो कुछ ना नीतीश कुमार के साथ थे, उनको करना चाहिए था, वो क्यों नहीं किए? वो तेजस्वी यादव आए हैं और उन्होंने वादा किया कि हम इतना नौकरी देंगे और वो हर विभाग में पूरा कर रहे हैं। समय तो लगेगा करने में, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया क्योंकि वो जो वादा किए तेजस्वी यादव उसको पूरा कर रहे हैं। ये तलवार वाला क्या मामला है कि हम कलम बांटते हैं और बीजेपी? ये बीजेपी को कहना है कि तलवार से वार करना है बिहार सरकार में। ये बीजेपी ये चाहता है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कर दे, ये बीजेपी वाले चाहता है और वो करवा देगा। बीजेपी वाले का मंशा ठीक नहीं है, इसीलिए तेजस्वी यादव ऐसा बोले हैं ना। तेजस्वी यादव नहीं बोले हैं, सुशील कुमार मोदी का रिपोर्ट है। नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम कलम बांटते हैं और बीजेपी तलवार बांटती है। तेजस्वी इसलिए बोले हैं कि हम कलम धरा रहे हैं, आप लोग सुधर जाइए, ठीक है। लेकिन बीजेपी वाला कहा कि नहीं, तलवार लीजिए, काट दीजिए लोगों को। बीजेपी का ऐसा स्टेटमेंट आया है? आया है, सुशील मोदी का बयान था उस दिन पटना का, भाभी जी आप देख सकते हैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ बयान नहीं आता है। नेता लोग इतना बेवकूफ नहीं है कि बयान दे देता है। बीजेपी जो ऐसा है ना, मम बीजेपी वाला बनाया हुआ है, उसके पास में कोई मुद्दे नहीं। 2024 में चुनाव हार रहा है, 2024 चुनाव बुरी तरह से हार रहा है। नहीं है, मान लिया कि ये इसी जगह तेजस्वी यादव जो वादा किए, अगर वादा खिलाफी हो जाते नौकरी तो उनका मुद्दा बनता। आइए ना भैया, आगे थोड़ा, आप लोग पीछे रह सकते हैं। वो मुद्दा उनको बन जाता, लेकिन मुद्दा तो उनके पास में कुछ है नहीं। जनाधार एक्चुअली क्या है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम करा के और सिर्फ इस चीज से बवाल करना चाहती है और कुछ नहीं। अरे कलम, तेजस्वी जी कितना अच्छा काम किया, कलम दीजिए, पढ़े लिखे आदमी आगे बढ़े। तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि अचानक से इनको कलम याद आ गया तो कलम बोल रहे हैं, पहले से कहाँ नौकरी दी, अब चुनाव आ रहा है तो जल्दी हड़बड़ी में गड़बड़ी। पहले थे कहाँ? नहीं, अभी इसी कार्यकाल की बात नहीं, इसी कार्यकाल में पहले अब आए हैं ना तेजस्वी, तो अब तो दे रहे हैं धीरे धीरे। अब क्या चाहिए? अब काम लीजिए, एंजॉय कीजिए। नीतीश कुमार पे उंगली उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं दिए, तेजस्वी आए तब दिए। बीजेपी के साथ जब सत्ता में थे तो बीजेपी नहीं दिया काम, अब तेजस्वी जी आए हैं तो तेजस्वी जी काम दे रहे हैं। तेजस्वी के साथ आया था नीतीश कुमार का बुद्धि। हाँ जी। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, कहाँ थी? बीजेपी ने 2 साल में 2 करोड़ की बात की है, कहाँ आज तक 2 करोड़ किया? 2 दे उसको बाद बीजेपी के अगर कोई ये 5 काम बता दे, इतने दिन से बीजेपी की सरकार है, कोई 5 काम बता दे बीजेपी के। बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करके वो अपना तवे पे रोटी। अच्छा, बिहार में आरजेडी का आपको सबसे अच्छा क्या काम लगता है? आरजेडी के हमें सबसे बढ़िया काम लग रहा है कि वो सबको कलम दे रहे हैं, हर चीज है। और क्या अच्छा लगता है? हमें हर काम उनका बढ़िया लग रहा है आरजेडी का। और मतलब और शिक्षा अभी नौकरी जो अभी नौकरी हर आप अपने मेडिकल जाके देख लीजिए, पूरी हॉस्पिटल बिहार के एक अथी करके देख लीजिए, स्कूल चल के देख लीजिए। अब जब तक बीजेपी था, जब तक स्कूल के हॉस्पिटल के देख लो, अब के देख लो, हॉस्पिटल देख लो, स्कूल देख लो। इससे ज्यादा आरजेडी अब आया, 1.5 साल आया हुआ इसमें, अब इससे ज्यादा काम क्या करे? इससे पहले कुमार के आने के पहले भी आरजेडी क्या हुआ, जब उस समय आरजेडी की सत्ता थी तो उस समय एजुकेशन का जरूरत नहीं था, तो लालू जी ने बोलने का क्षमता दिया।
अति पिछड़ों का। एजुकेशन का क्षमता नहीं था, वो समय जरूरत नहीं था। एजुकेशन का जरूरत था, कम था, जागरूकता कम थी हम लोग के बीच में, नहीं थे। लालू जी ने दरे छोटे और दबे कुचलों को बोलने की क्षमता दी, वो बोलने का क्षमता दी है, तब जाके आज लालू जी बने हैं। तेजस्वी जी को अब लग रहा है कि अब हमारा सिस्टम है। अच्छा, पहले रोड का जरूरी था, रोड का जरूरत उतना नहीं था, तो रोड नहीं था। आज ट्रांसपोर्टिंग हो गया, रोड का देखिए जरूरत था, इसलिए नहीं हम लोग को, आपको महसूस नहीं हुआ कि रोड था ही नहीं। तो उस समय उतना, जिस समय आदि मानव लोग फल फूल खाते थे, उस समय बिरयानी अंडा का क्या जरूरत था? बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन स्वस्थ आदि मानव ही थे हम लोग बीमार हो रहे हैं दिन पर दिन। उस समय कौन बीमार था कौन जानेगा, पता नहीं चलता था। अब इतना चेकअप आ गया है कि पता चल जाता है कि सर्दी खांसी है कि क्या है। 10/3/1990 के लालू प्रसाद शपथ ग्रहण लिए मुख्यमंत्री पद पर। उन्होंने क्या कहा, भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, गाय चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। उसी का तेजस्वी यादव अपना पूरा भरपाई कर रहे हैं, उन्हें जागरूकता किया, इन्होंने काम कर रहे हैं। तो देखिए कि तेजस्वी यादव अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हम जो है कलम बांट रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं, शिक्षा में जो है सुधार कर रहे हैं। क्या सच में आप सहमत हैं कि बिहार में शिक्षा में सुधार हो रहा है, लोगों को नौकरी मिल रहा है? नहीं, शिक्षा में सुधार अभी हुआ है के पाठक के आने से, तेजस्वी प्रसाद से आने से नहीं। वो आए हैं, IAS हैं, अच्छे योग्य हैं, वो 75% हाजिरी बनवा रहे हैं। लड़की लोग को हम देख रहे हैं, लड़का लोग को पढ़ाई के प्रति अब जैसे जा रहा है कि कल परीक्षा नहीं दिया जाएगा, फॉर्म भरना मना कर देगा, इसलिए सब लोग सही ढंग से स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुधार तो हुई है। अच्छा, सच में क्या अभी ऐसा माहौल है बिहार में या बाहर कहें कि यहाँ पे बीजेपी जो है वो तलवार बांटने का काम कर रही है, मतलब लोगों को जो है लड़ना सिखा रही है, और आरजेडी जो है वो पढ़ना लिखना सिखा रही है? हाँ, लाठी का जवाब तो तलवार है ना है। आप कह रहे हैं लाठी पिलावन, आप तो जानते होइएगा, तेल पिलावन लाठी भजावन, तो तलवार कटावन, लोग के सीधा करन। तलवार जो है लाठी को काट देगा। लेकिन तलवार उठाना भी तो अच्छी बात नहीं ना भैया। अच्छी बात न कैसे है, तो लाठी से कुचाएगा। हाँ, कि उसका जवाब तलवारे देगा। नहीं, यहाँ पे देखिए बात है कि बिहार में सच में शिक्षा में सुधार हो रहा है कि नहीं बिहार में सच में, क्योंकि अभी देखिए कि जो ये टीचर वाला जो बहाली आया है, इसको लेके लगातार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, और सरकार का कहना है कि देखिए हम इतना सारा नौकरी दिए हैं और हम जब से आए हैं तब से नौकरी बांटा जा रहा है। 4 आना सुधार हुआ है, 75% नहीं। नौकरी सड़क पे है। नौकरी सड़क पे है। हमारे गांव के DGP बन चुके हैं अभी, आपके राजद सुप्रीमो के सुपुत्र श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कर कमलों के द्वारा DGP बन गए, बधाई हो। शिक्षा एकदम सड़क के किनारे मिल रहा है। स्तरीय पेपर, स्तरीय जांच से शिक्षा को बढ़ावा आप नहीं दे सकते हैं। आपके रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें शिक्षा का बढ़ावा कहीं नहीं है। आप शिक्षा बढ़ा कर देने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर उतर के ये जरूरी सोच लेना होगा कि किस प्रकार किस चीज़ की ज़रूरतें हैं। टीचर हैं, उनके पास एजुकेशन किस पर्पस का होना चाहिए, वो ग्राउंड जीरो पर थोड़ी बहुत टीचर में कमी है। हमारे विद्यार्थी हैं, स्कूल को विद्यालय समझ के नहीं जाते हैं, एज ए प्ले ग्राउंड स्कूल जाते हैं, स्कूल से आना है। बिहार में देखिए कि शिक्षा और रोजगार का बहुत ज़रूरत है, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अभी नौकरी दिया जा रहा है तो अब इसके बारे में बहुत कहा जा रहा है कि देखिए हम जो वादा किए थे वो वादा निभा रहे हैं। तो सच में क्या सरकार उस वादा निभाने के क्षेत्र में अग्रसर हो रही है? ऐसा तो कुछ अभी तक नहीं हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है एग्जाम से। जैसे अभी फिलहाल में देख लीजिए, आप लोग से एग्जाम आया, 6 तारीख को एग्जाम था, एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर एग्जाम अभी तक डेट फिर नया आने वाला है, देखिए फिर कब होता है। अभी ये जो BPSC वाला जो बहाली हुआ है, इसको लेके काफी सरकार अपना तारीफ कर रही है कि हम देखिए कि BPSC से बहाली किए, इतना सारे लोगों को नौकरी दिए, और लेकिन हाँ दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है, विपक्ष ये भी कह रहा है कि चुनाव के ठीक पहले दिए हैं। इतने दिन से कहाँ दिए, चुनाव के ठीक पहले दिए हैं ताकि लोगों को यही याद रहे। नहीं, नया सरकार में बहाली तो बहुत आई है, जितना वादा किए थे, 1.5 लाख बहाली आई है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, बहाली यहाँ पे हम लोग कलम से, इधर आइए थोड़ा भैया, कलम से अगर हम लोग बात करते हैं, कलम की बात करते हैं, तो इसमें जो है शिक्षा भी आता है और इसमें रोजगार भी आता है ना। शिक्षा रोजगार का अभी स्थिति बिहार में कैसा है? ठीक है ना? ठीक है। शिक्षा मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है ना? सब मिल रहा है, रोजगार बहुत मिल रहा है, मिल रहा है जी। अच्छा, किस किस क्षेत्र में आपको लगता है कि रोजगार सबसे ज्यादा दे रही है बिहार में? नहीं, हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र में? पटना में। क्षेत्र मतलब भैया की मुख्यमंत्री जी का ग्रामीण जो क्षेत्र है, हाँ, वहाँ पे नौकरी
मैंने हर तरफ नौकरी है। अदरवाइज आप उस मैंने डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकले तो लगभग हर पर्सन मैंने हर 3% के बाद एक वेल एजुकेटेड पर्सन आपको मिलेंगे जिसको नौकरी की खुद की तलाश और अपने जीवन यापन के लिए रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। जो 300-400 के डेली पे अपना वर्कआउट करने जाते हैं, सुबह 9 बजे जाना और शाम में 5 बजे थके हारे घर को लौटना। नालंदा के बाद अगर आपके पास है इस तरह का कोई रिकॉर्ड कि हाँ उस जगह के अलावा अगर कहीं वैकेंसी है तो बताइए। 105 सीट की महिला वैकेंसी निकलती है ऑल ओवर बिहार में, 95 कैंडिडेट चुने जाते हैं नालंदा से। अदरवाइज तो हम लोग वो पढ़े लिखे बेरोजगार अनपढ़ है ना, मेरे पास जो डिग्री है उसका कोई मायने नहीं रखता है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा और रोजगार की और कलम और तलवार की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा जो है चीज़ है वो ये है कि हम लोग कलम की अगर बात करते हैं तो जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि हम लोग रोजगार की भी बात करते हैं और शिक्षा की भी बात करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत बिहार में है। और बिहार में जब से ये शिक्षक बहाली वाला मामला आया है तब से क्या माहौल एक इस तरह का बन गया है कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। थोड़ा चाची लोग भी हैं, ज़रा इनसे भी बतिया लेते हैं, इनसे भी देखते हैं कि क्या माहौल है। चाची ये बताइए कि अभी जो है नीतीश कुमार का राज चल रहा है ना, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का राज चल रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम खूब नौकरी दे रहे हैं सबको। हमरा नीतीश आ लालू यादव कुछो न कैलक, कुछ न जे कैलक है से मोदी कुछ